जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम श्री महाप्रतिंग्रा जी का ही गुणगान करेंगे। आज हम जानेंगे प्रतिंग्रा और 10 महाविद्याओं का केंद्रीय रहस्य। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनकी वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह हैं श्री गुरु तीव्र जी, जिनकी वजह से मुझे प्रतिंग्रा और 10 महाविद्याओं के इस केंद्रीय रहस्य के बारे में बहुत अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई है। मैं श्री गुरु तीव्र जी के चरणों को नमन करता हूँ, जिनके द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ ताकि ये जानकारी आप लोगों को भी प्राप्त हो। भारतीय तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याएं केवल देवी रूप नहीं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। प्रत्येक महाविद्या सृष्टि, स्थिति और संहार के किसी विशेष आयाम का प्रतिनिधित्व करती है तथा एक निश्चित दिशा में स्थित होकर उस दिशा की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब हम इन महाविद्याओं को एक मंडल के रूप में देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है यह कोई साधारण व्यवस्था नहीं, बल्कि अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक आध्यात्मिक संरचना है। 10 दिशाओं के आधार पर महाविद्याओं का स्थान इस प्रकार समझा जा सकता है। काली दक्षिण दिशा में स्थित होकर काल और संहार की अधिष्ठात्री हैं। तारा पश्चिम में स्थित होकर रक्षण और तारक शक्ति प्रदान करती हैं। भुवनेश्वरी पूर्व दिशा में स्थित होकर सृष्टि और विस्तार का संचालन करती हैं। भैरवी उत्तर दिशा में स्थित होकर तप, जागरण और शक्ति का संचार करती हैं। छिन्नमस्ता ईशान कोण में स्थित होकर त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक है, जबकि धूमावती वायव्य कोण में स्थित होकर शून्यता और विरक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। बगलामुखी दक्षिण पूर्व में स्थित होकर स्तंभन शक्ति प्रदान करती हैं और मातंगी नैऋत्य कोण में स्थित होकर वाणी, तंत्र और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। इस संपूर्ण मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पक्ष यह है कि इन सभी शक्तियों के केंद्र में महाप्रतिंग्रा देवी स्थित है। महाप्रतिंग्रा को तिरोधन शक्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसी शक्ति जो किसी भी ऊर्जा, प्रकाश या सत्य को छुपाने अथवा प्रकट करने में सक्षम हो। यही कारण है कि उन्हें महाविद्याओं के केंद्र में रखा गया है। यदि महाविद्याओं को सूर्य की किरणों के समान माना जाए, तो प्रतिंगिरा स्वयं वह सूर्य है जो अपनी किरणों के प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। इस तांत्रिक व्यवस्था में एक और गूढ़ तथ्य सामने आता है। षोडशी और महात्रिपुर सुंदरी यानी कि हादी कादी की स्थिति षोडशी प्रतिंगिरा के ठीक सामने स्थित है, जो इस बात का प्रतीक है कि उस दिशा में प्रतिंगिरा की छाया नहीं पहुंच सकती। इसका तात्पर्य यह है कि षोडशी वह अवस्था है जहां केवल शुद्ध प्रकाश, परम चेतना और सत्य का वास है। साधक का अंतिम लक्ष्य इसी अवस्था तक पहुंचना होता है। वही महात्रिपुर सुंदरी प्रतिंगिरा के बगल में स्थित होकर आदि गुरु के रूप में प्रकट होती हैं। वे ऐसी परम शक्ति हैं जो बिना मंत्र परिवर्तन के ही किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। वे संपूर्ण सृष्टि का आनंदमय स्वरूप है, किंतु
साधारण साधक उनके इस दिव्य आनंद को सहन करने में सक्षम नहीं होता। सिद्ध लक्ष्मी, जिन्हें पूर्ण चंडी भी कहा जाता है, एक साथ ऊपर और नीचे स्थित मानी जाती हैं। यह स्थिति इस बात का प्रतीक है कि वे ऊर्ध्व और अधो दोनों स्तरों पर कार्य करने वाली पूर्ण सिद्धि की शक्ति है। इसी प्रकार भैरवी का कार्य केवल उग्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे साधक के लिए षोडशी तक पहुंचने का मार्ग भी खोलती हैं, चाहे उसकी ज्योतिषी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इस संपूर्ण तांत्रिक दर्शन में 9 आवरणों का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर 9 ऊपर और 9 नीचे के आवरण होते हैं, जो वास्तव में एक ही हैं परंतु भिन्न दिशाओं में प्रक्षेपित होते हैं। ये आवरण अज्ञान, भ्रम और मायिक बंधनों के प्रतीक हैं। काली, जो यहाँ पितिंगरा के रूप में समझी जा सकती हैं, ऊपर से इन आवरणों को हटाती हैं, जबकि दुर्गा, विशेष रूप से शूलिनी दुर्गा, नीचे से इन आवरणों को समाप्त करती है। यदि कोई साधक इन दोनों दिशाओं से आवरणों को एक साथ हटाने का प्रयास करता है, तो उसे पहले शूलिनी दुर्गा और फिर पितिंगरा का आश्रय लेना होता है। किंतु यह साधना अत्यंत उच्च स्तर की होती है और इसके लिए गहन आध्यात्मिक परिपक्वता आवश्यक होती है। बिना उचित मार्गदर्शन और तैयारी के यह साधना साधक के लिए कठिन और कभी-कभी विपरीत परिणाम देने वाली भी हो सकती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि 10 महाविद्याओं का यह मंडल केवल देवी पूजन का विषय नहीं, बल्कि आत्मा के गूढ़तम रहस्य को समझने की एक कुंजी है। पितिंगरा इस संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जो न केवल समस्त शक्तियों को नियंत्रित करती हैं, बल्कि साधक के मार्ग को छुपाने और प्रकट करने दोनों की क्षमता रखती हैं। षोडशी उस परम लक्ष्य का प्रतीक है जहां कोई छाया नहीं पहुंचती, और महात्रिपुर सुंदरी उस अनंत आनंद की अभिव्यक्ति है जिसे प्राप्त करना ही साधना का अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार यह संपूर्ण ज्ञान केवल बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधना, अनुभव और आंतरिक परिवर्तन का विषय है, जिसे केवल सही मार्गदर्शन और समर्पण के साथ ही आत्मसात किया जा सकता है। हे भक्तों, आज मैंने आप सबको इस अद्भुत रहस्य के बारे में बताया और महापितंगरा जी के विशेष उपस्थिति के बारे में भी आपको मैंने आज बताया। 10 महाविद्याओं की मैंने आपको दिशा बताई, केंद्र में स्थित महापितंगरा जी के बारे में बताया और षोडशी और महात्रिपुर सुंदरी के बारे में भी बताया, और भैरवी क्यों इतनी जरूरी है साधना के क्षेत्र में, ये भी मैंने आपको आज बतलाया। आज मैंने तंत्र के इस गूढ़ ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और श्री महापितंगरा जी का ही गुणगान करेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।